Hi class 9 student, this is lecture 10, unit 4, turning effect of force, targeted preparation. In our previous lecture, we have done section C. Now this is time to start section B. And these are the questions that we are gonna solve it. Now this is section B, question number 1. What do you mean by resolution of vector? Also split vector into its perpendicular component from 2025. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की हमें डेफिनेशन लिखना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की और 1 मार्क्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स के होंगे और 1 मार्क्स होंगे एफ वाई के। तो हमें 2 एक्सप्रेशन बनानी है और एक डेफिनेशन लिखनी है। हमने क्या करना है, साइड हेडिंग लगानी है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की और इसकी डेफिनेशन लिख देनी है जो हमें पता है। क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर क्या है एफ इनटू इट्स 2 और मोर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ एक्स और एफ वाई। फिर साइड हेडिंग लगाएंगे इन दिस डायग्राम को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। कैसे करेंगे, फोर्स एफ इक्वल्स टू कौन सा लाइन सेगमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ और ए, दैट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम कहाँ से बना रहा है, एक्स एक्सिस। OB is equals to fx और AB is equals to fy। ये क्या है, they are the perpendicular component of f. That's why we can write it f is equals to fx plus fy. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हेडिंग डालेंगे, साइड हेडिंग विद ब्लैक मार्कर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होते हैं, एफ एक्स के लिए हमने क्या करना है, कॉस थीटा। कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यूज करेंगे उसके साथ हमें कॉस थीटा यूज करना है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस पे हमारे पास ओ बी, ये हम सब कुछ किससे बात कर रहे हैं, जो हमने डायग्राम बनाई है। बेस पे क्या है, ओ बी, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ ए। ओ बी इज इक्वल्स टू एफ एक्स और ओ ए इज इक्वल्स टू एफ। एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा के। ये हमने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप पे। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फिर साइड हेडिंग हमने ब्लैक मार्कर से डालनी है। वर्टिकल कंपोनेंट सेम एज इट इज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ इज एफ वाई। किस तरह से लिखेंगे, साइन थीटा। जब भी वर्टिकल कंपोनेंट की बात आएगी साइन थीटा, जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन आर डायग्राम परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी ए, और हाइपोटेन्यूज ओ ए। अब क्या करेंगे, बी ए किसके इक्वल होता है, एफ वाई के, और ओ ए हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, एफ एफ लिख दिया। यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन एफ वाई हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन ऑफ थीटा। 1 मार्क्स, 1 मार्क और 1 मार्क्स हमने लास्ट एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन में दिया। तो 3 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन हो जा रहा है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम 2024। आसान सा क्वेश्चन है, डिफाइन टॉर्क, 1 मार्क्स, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, 1 मार्क्स प्लस यूनिट 1 मार्क्स, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब किस तरह से तीनों हेडिंग डालेंगे हम, सबसे पहले टॉर्क की हेडिंग डाल दीजिए। टॉर्क की डेफिनेशन लिखेंगे, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ब्लू से लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर। इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली अ फोर्स कैन रोटेट इन एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी फार्मूले की, फार्मूले की हेडिंग डाल दी। फार्मूला जो होता है लिख दिया, टी इज इक्वल्स टू टावा, टावा इज इक्वल्स टू आर एफ। नेक्स्ट, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है। टावा इज इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और आर डिस्टेंस का यूनिट मीटर, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। दिस इज डन फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे।